राधे राधे, हर हर महादेव। भक्तों का एक प्रश्न आया है, गुरुजी हम भक्ति कैसे करें। साधारण शब्दों में तो भक्ति का अर्थ हमें समझ आ जाता है। वस्तुतः भक्ति अर्थात कथा सुनना, भजन करना यही होता है। किंतु भक्ति का आध्यात्म रूप हम देखें तो भक्ति का आध्यात्म रूप मैंने पहले से डायग्राम बना के रखा हुआ है, श्लोक लिख करके। भक्ति वेद व्यास जी श्रीमद् भागवत में कहते हैं, स्वयं पूषाम परमो धर्मो यतो भक्ति रथोक्षधे, अर्थात जीव का परम धर्म क्या होता है। अब परम धर्म का अर्थ होता है कि उसी धर्म के अंदर में आता है विलक्षण रूप से भक्ति करना। तो ये सूत्र है, स्वयं पूषाम परमो धर्मो यतो भक्ति रथोक्षधे। इसका अर्थ पहले बता दूं, स्वयं पूषाम परमो धर्म अर्थात परम धर्म सर्वश्रेष्ठ धर्म क्या है। यतो भक्ति रथोक्षधे, इसका अर्थ समझिए आप। रथोक्षधे किसे कहते हैं? रथोक्षधे का विच्छेद करें तो अधोक्षद शब्द होगा, उसका अर्थ होता है भगवान। भगवान का एक अर्थ और है ज्ञान, शक्ति, बल, ऐश्वर्य, वीर्य, तेज। ये 6 प्रकार का गुण जिसमें समाहित है वही भगवान होते हैं। अब यहां पर लिखा हुआ है भक्ति का प्रकार, अहय तुक्य प्रप्ति हयता, जिससे हेतु हो अर्थात स्वार्थ ना हो। हम यदि मंदिर गए तो हम नारियल लेकर के जाते हैं तो अनावश्यक रूप से स्वार्थ लेकर जाते हैं। हम पास हो जाए, मेरी बिटिया का विवाह हो जाए, हमारे घर में जो भी कारण अकारण रूप से 10 दिशाओं का दोष लगा है वो हट जाए। तो अहय तुक्य प्रप्त हिता, ये नहीं करना चाहिए। अर्थात अप्रहिता, हलंत लगा है प में, अप्रहिता। अप्रहिता का अर्थ होता है उत्तरोत्तर बढ़ती रहे आपकी भक्ति, किंतु स्वार्थ न हो। भक्ति ऐसी कीजिए कि भक्ति निरंतर आपके हृदय में बढ़ती रहे, उसमें कोई भी स्वार्थ न हो, स्वार्थ रहित भक्ति हो। यही कह रहे हैं अप्रहिता। उसके पश्चात यहां पर विशेष बताया गया है, ययात्मा समप्रसीदति। क्या है? ययात्मा संप्रसीदति, आत्मा को प्रसाद करें। अब प्रसाद का अर्थ यहाँ पे आध्यात्म में आपको बताता हूँ। प्रसाद का अर्थ लड्डू, पेड़ा, केला, काजू, किशमिश नहीं है। इसका तात्पर्य है प्रसन्नता। इसका अर्थ होता है प्रसादस्तु प्रसन्नता, अर्थात जहां हमको प्रसन्नता प्राप्त हो, प्रसन्नता दे, वही प्रसाद है। ययात्मा समप्रसीदति, जहां पे आत्मा को प्रसाद की ग्रहणता हो, भक्ति करने की जो इच्छा आपकी जागृत हो रही है, उस भक्ति से हमको जो ग्रहण मिले वही प्रसाद है। उसके बाद सत्संग द्वारा ज्ञान स्वरूप, अर्थात ये जो भक्ति है सत्संग द्वारा ज्ञान स्वरूप में होता है। कुल टोटल कहने का अर्थ यह है कि आप निस्वार्थ रहित भक्ति कीजिए, फिर आपको आत्मा को भी प्रसन्नता और परमात्मा को भी प्रसन्नता प्राप्त होगा। अब यहाँ पर एक प्रश्न उत्पन्न होता है, यदि हम ये आत्मा सब प्रसिद्धति के श्लोक से, सूत्र से हम भक्ति करें, निस्वार्थ भक्ति करें, तो स्वयं की आत्मा को सुख मिलता है, किंतु परमात्मा को कैसे सुख मिले? तो इसका भी उत्तर है, जिस प्रकार से किसी भी व्यक्ति है, उनका जो भी पुत्र हो, यदि वो उनके अनुरूप कार्य न करें तो फिर उनको प्रसन्नता नहीं होती। ठीक उसी प्रकार हम भगवान की भक्ति में लीन हो जाएं और ऐसी भक्ति करें जिससे परमात्मा को भी प्रसन्नता हो। जिस प्रकार से पुत्र अपने पिताजी को प्रसन्नता प्रदान करते हैं उनके अनुरूप कार्य करके, उसी प्रकार हम भी ययात्मा संप्रसीदति, अर्थात हम भी ऐसे भक्ति करें कि परमात्मा को सुख प्रदान हो और केवल स्वयं अपने आत्मा को भी सुख प्रदान हो, आत्मा और परमात्मा दोनों को सुख प्रदान हो। यही भक्ति का स्वरूप है। निस्वार्थ भाव से भक्ति करें, अवश्य आपकी भक्ति सार्थक होगी। ये आज का टॉपिक था जिसमें आप लोगों को भक्ति के विषय में बता दिया। परम धर्म हमारे जीव का जो परम धर्म है भक्ति ही है। भक्ति मार्ग से भी हम परमात्मा को प्रसन्नता करके अपने गृह कार्य से निवृत्त हो सकते हैं। इसी कारण से इतने पूजा पाठ करने के बाद भी, कथा श्रवण करने के बाद भी हमारे घर में क्लेश उत्पन्न होता है। उसका कारण केवल यही है, अप्रतिहता भक्ति हम नहीं करते। जिस दिन हम अप्रतिहता भक्ति करना प्रारंभ करेंगे
उस दिन न हमको राहु का दोष लगेगा, न केतु का दोष लगेगा, न शनि का अढ़ैया चलेगा। इसलिए आप सबसे निवेदन है, आप भी ययात्मा संप्रसीदति के श्लोक को धारण करें और आप अप्रतिहता भक्ति प्रारंभ करें। जय श्री कृष्ण।